आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले दशक में सेल्फ हेल्प की दुनिया में तहलका मचा दिया। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। ये वो किताब है जिसे पढ़कर या तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है या फिर वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इसके स्केल को तो देखिए। दुनिया भर में इसकी 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं रह गई है, ये तो एक पूरा फिनोमेना बन चुका है। लेकिन इतनी जबरदस्त सफलता का ये मतलब नहीं कि हर कोई इसका फैन है। कुछ लोगों को इसका अंदाज बिल्कुल भी रास नहीं आया। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा है, उनके लिए ये अनुभव पूरी तरह से असहज कर देने वाला था। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बहुत से लोगों के लिए ये किताब सच में जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। एक और रेडिट यूजर का कहना है कि इस किताब ने उन्हें परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को परफेक्ट करने की आदत से उबरने में मदद की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किताब में ऐसा है क्या? इसके इतने भड़काऊ टाइटल और इतने अलग-अलग रिएक्शंस के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलतफहमी को ही दूर करते हैं। इस किताब के नाम का, नॉट गिविंग अ फक का, आखिर मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि कई लोग सोचते हैं, ये किताब उदासीन होने या किसी भी चीज की परवाह न करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेंसन का तर्क ठीक इसके उल्टा है। इसका असली मतलब है ये चुनना कि क्या वाकई जरूरी है और बाकी सब चीजों को जाने देना। ये पूरा खेल प्रायोरिटीज का है। और इस बात को खुद लेखक मार्क मैनसन बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, विपत्ति की परवाह न करने के लिए आपको पहले उससे भी ज्यादा जरूरी किसी चीज की परवाह करनी होगी। मतलब परवाह करना बंद नहीं करना है, बस सही चीजों की परवाह करनी है। चलिए अब बात करते हैं किताब के एक सबसे दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब लगने वाले सिद्धांत की। इसे द बैकवर्ड्स लॉ या खुशी का उल्टा नियम कहा गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये नियम कहता है कि हम जितना ज्यादा खुशी के पीछे भागते हैं, उतनी ही वो हमसे दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम हर वक्त अच्छा महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग इसी बात पर अटक जाता है कि हम अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है। जब हम किसी अच्छे एक्सपीरियंस को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, तो वो इच्छा ही अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाती है। और ठीक इसका उल्टा, जब हम किसी बुरे एक्सपीरियंस को बस स्वीकार कर लेते हैं, तो वो स्वीकार करना ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है। तो किताब का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि असली खुशी प्रॉब्लम से बचने या भागने में नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रोसेस में है। और यहीं से इस किताब का एक बहुत पावरफुल आइडिया निकल कर आता है। हमें बिना मुश्किलों वाली जिंदगी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी जिंदगी की उम्मीद करनी चाहिए जिसमें अच्छी मुश्किलें हों, ऐसी मुश्किलें जिन्हें सुलझाने में हमें मजा आए। ठीक है, तो हमने अच्छी बातें तो कर लीं, लेकिन इस किताब को लेकर जो आलोचना होती है, उसका क्या? चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो एक जो सबसे आम क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये किताब कुछ नहीं, बस स्टोइसिज्म का ब्रोइफिकेशन है। मतलब आलोचकों का कहना है कि ये स्टोइसिज्म जैसे पुराने और गहरे दर्शन को बस एक नए, भड़कीले और थोड़े मर्दवादी अंदाज में पेश करती है। और यही बात इस किताब को इतना पोलराइजिंग बनाती है। देखिए, जो एक इंसान के लिए इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सीधी, सरल और बेबाक भाषा, वही दूसरे इंसान के लिए इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जैसे कि एक रेडिट यूजर ने लिखा, इसे पढ़ना ऐसा है जैसे मंगलवार की रात किसी बार में जाकर शहर के शराबी से उपदेश सुन रहे हों। मतलब साफ है, किताब का जो ये बेबाक, कभी कभी गाली गलौच वाला स्टाइल है, वो हर किसी को हजम नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी स्टाइल में कुछ लोगों को बहुत ताकत मिलती है। जैसा एक दूसरे यूजर ने बताया, इस तरह का कंटेंट उन्हें दूसरों की बातों पर कम निर्भर रहने में मदद करता है। तो वही डायरेक्ट अप्रोच कुछ लोगों को खुद पर भरोसा करना सिखाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये किताब हमें सिखाना क्या चाहती है? किताब के लेखक इसे 3 सूक्ष्म बातें या 3 सटल्टीज कहते हैं। पहली, ये उदासीनता नहीं है, बल्कि दूसरों से अलग होने में ठोमाई होने के बारे में है। दूसरी, किसी मुश्किल की परवाह ना करने के लिए पहले उससे ज्यादा जरूरी चीज की परवाह करनी होगी। और तीसरी, हम हमेशा चुन रहे होते हैं कि किस चीज की परवाह करनी है। तो जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हम सबके पास, कह लीजिए कि परवाह करने की एक
लिमिटेड एनर्जी है। हम हर चीज की फिक्र नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर चुनना होगा कि हम अपनी ये एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। कोई अपनी जिंदगी में कौन सा दर्द चाहता है, किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार है? ये सवाल सीधा साधा नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कौन सी मुश्किलें हैं, कौन से संघर्ष हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं।